इस वीडियो में हम लोग ऑप्शनल के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शनल क्या है। ऑप्शनल एक कुछ नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये कब आया है, ये जावा 1.8 में। इसका पर्पस क्या है, ये टू अवॉइड द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए आया है। ये किस तरह से अवॉइड करता है, जैसे एक कंटेनर है तो ये एक रिटर्न करता है कंटेनर। उस कंटेनर में क्या है कि या तो ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, या तो वो एम्प्टी रिटर्न करेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। यहाँ पे वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। तो इस तरह से समझो। अब एक इसका एक डेफिनेशन देखते हैं। जैसे ये होता है इट्स एन ऑब्जेक्ट, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, जावा 8 में आया। और ये क्या करता है, ये चेक करता है प्रेजेंट और अब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, जो कि हमने बताया भी। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द वैल्यू। या तो कोई ऑब्जेक्ट उसमें प्रेजेंट होगा या एब्सेंस होगा, तो यही दो चीज़ हो सकता है। और ये नल रिटर्न नहीं करेगा, ये अवॉइड करता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन को और कोड को मोर रीडेबल बनाता है। तो यही चीज़ है, ये स्मॉल सा टॉपिक है। अब इसको हम लोग जब कोड से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब हम समझते हैं वाई ऑप्शनल। तो ऑप्शनल जो है, जैसे हमने बताया कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए बनाया गया है। तो अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो ये क्या करता है, जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन होने का चांस होता है उसको, उस रिस्क को वो कम करता है। और ये क्या करता है, ये कोड को क्लीन बनाता है। तो ये इसमें मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन को अवॉइड करता है और कोड को मोर क्लीनर बनाता है। जब हम लोग कोड देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शनल को हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो ऑप्शनल क्रिएट करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शनल डॉट एम्प्टी से हम लोग एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ऑप्शनल का। और दूसरा हुआ ऑप्शनल डॉट ऑफ, उसके अंदर में जो भी वैल्यू पास करेंगे तो वो हमारा ये ऑप्शनल बन जाएगा उस टाइप का। हम लोग इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, एक ऑप्शनल बन जाएगा। अगर और तीसरा तरीका होता है किस तरह से नलेबल भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि वो जैसे यहाँ पे निकनेम है वो नलेबल हो सकता है, तो हम यहाँ पे नलेबल का ऑप्शनल बना सकते हैं। ये तीन तरीके होते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग नल ट्राई करेंगे तो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। हमें ऐसा लग रहा है कि ये नेम है वो नल हो सकता है, तो हम लोग ऑफ नलेबल यहाँ पे बनाना होगा। तो नाम से ये समझ में आ गया कि हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं। हम लोग तीन तरीके से। तो इस चीज़ को हम लोग कोड के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग अगर ऑप्शनल बनाएंगे तो किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक ऑप्शनल टाइप बना लेते हैं, स्ट्रिंग रख देते हैं। अभी स्ट्रिंग टाइप अभी एम्प्टी ऑप्शनल बना लेते हैं। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारा ऑप्शनल डॉट एम्प्टी प्रिंट कर देगा। मीन्स ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। तो अगर यहाँ पे हम कुछ एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, यहाँ पे नेम जॉन और यहाँ पे ऑप्शनल डॉट ऑफ और यहाँ पे नेम पास कर दिए, तो इस नेम को हम लोग ऑप्शनल बना लिए। अब जब हम रिटर्न करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शनल है वो आ गया जॉन टाइप। हम इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हम लोग इसको डॉट गेट कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा नेम। अब अगर मान लो ये नल है तो क्या आएगा हमारा वैल्यू, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो इस चीज़ को अगर हमें लग रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है ये नल हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है ऑफ नलेबल। तो ये नलेबल अगर हो सकता है तो हम इस तरह से लगा सकते हैं। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नो सच एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे गेट है तो गेट हम लोग हटा देते हैं। तो ये हमारा एम्प्टी आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आया, हमारा क्या आ गया, ऑप्शनल रिटर्न कर दिया एम्प्टी। तो जो हमारा ऑप्शनल है वो कंटेनर वो अभी एम्प्टी है। ठीक है, ऑप्शनल को एक कंटेनर की तरह समझो, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शनल में या तो वैल्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑप्शनल के अंदर में बहुत सारा मेथड प्रोवाइड किया गया है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। हम लोग एम्प्टी ऑफ और ऑफ नलेबल, नलेबल अगर होगा तो हम ऑफ नलेबल लगा के हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ऑप्शनल। तो ये चीज़ समझ में आ गया कितने तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका जो एम्प्टी ये क्या करता है, रिप्रेजेंट नो वैल्यू। तो ये चीज़ समझ में आ गया, ये कोई वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, रैप ए नॉन नल वैल्यू। और तीसरा जो हो गया, रैप ए वैल्यू दैट माइट बी नल। तो ये हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब वैल्यू चेक किस प्रकार से करता है ये, तो सबसे पहले इज प्रेजेंट के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। ऑप्शनल के अंदर में इज प्रेजेंट मेथड होता है, चेक इफ देयर इज अ वैल्यू। तो कंटेनर में कोई वैल्यू है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग इज प्रेजेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स किस तरीके से होता है, इज प्रेजेंट, जैसे हमारा ये ऑप्शनल हो गया नेम ऑप्शनल डॉट एज प्रेजेंट लिख के वो इफ कंडीशन में हम लोग लगा सकते हैं, और उसके बाद हम लोग जो भी प्रिंट करेंगे वो आ जाएगा। फिर दूसरा तरीका है इसी चीज को रिप्लेस करने के लिए इफ प्रेजेंट होता है। इफ प्रेजेंट क्या करता है,
एक्सिक्यूटिव ब्लॉक ऑफ कोड इफ द वैल्यू इज प्रेजेंट। तो इस चीज को हम लोग लिखने के बजाय यहाँ पे जो इफ कंडीशन है इज प्रेजेंट, डायरेक्टली हम लोग इफ प्रेजेंट लिख सकते हैं। तो इसके अंदर में एक्सिक्यूट करेगा ब्लॉक ऑफ कोड। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, और यहाँ पे इसमें नाम होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट अगर होगा तो हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू उसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सिंगल लाइन में हो गया हमारा। अब रिट्रीविंग द वैल्यू, वैल्यू को हम लोग कितने तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं। पहला होता है गेट मेथड। तो रिट्रीव द वैल्यू इफ प्रेजेंट अदरवाइज थ्रो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो अभी हमने जैसे देखा एग्जांपल में कि गेट का यूज किए तो वैल्यू नहीं रहेगा तो नो सच एलिमेंट वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो उसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, नेम ऑफ डॉट गेट, फिर है और एल्स, रिटर्न द वैल्यू इफ प्रेजेंट अदरवाइज रिटर्न ए डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइडेड। तो या तो फिर हम लोग और एल्स लिख सकते हैं। तो जैसे ही ऑप्शनल में डॉट और एल्स लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि अगर वैल्यू होगा तो वो प्रिंट कर देगा, नहीं तो फिर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो और एल्स के अंदर में लिखेंगे वो प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं नेम ऑफ और एल्स डिफ़ॉल्ट नेम। तो ये अगर ये नहीं रहा वैल्यू, ये एम्प्टी है, तो फिर इसमें आ जाएगा ये डिफ़ॉल्ट में। पहले वाले में वैल्यू गेट कर देगा, अगर इसमें एलिमेंट नहीं होगा तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। कौन सा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसमें एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा, इसमें डिफ़ॉल्ट नेम प्रिंट कर देगा। दूसरा और एल्स गेट है, रिटर्न द वैल्यू प्रेजेंट अदरवाइज रिटर्न द वैल्यू प्रोवाइडेड बाय सप्लायर। और एल्स गेट मेथड जो लेता है अंदर ये सप्लायर। सप्लायर क्या करता है, कोई वैल्यू नहीं देता है बट समथिंग रिटर्न करता है। तो इनपुट कुछ नहीं होगा, बस वो आउटपुट देता है। तो जैसे डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट में लिख दिए नेम ऑप्शनल और एल्स गेट। तो यहाँ पे तो लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग सप्लायर लिख दिए और यहाँ पे रिटर्न कर दिया डिफ़ॉल्ट नेम। अगर ये ऑप्शनल नहीं रहेगा तो हमारा ये चीज़ डिफ़ॉल्ट नेम वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड भी लिख सकते हैं। फिर आता है और एल्स थ्रो। तो और एल्स थ्रो में हम लोग एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं। जैसे रिटर्न द वैल्यू प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सिंटेक्स होता है, जैसे और एल्स थ्रो, फिर लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू थ्रो कर देंगे इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इस तरह से अगर ये होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ये सारे मेथड होता है। तो हम लोग अभी कोड के थ्रू देखेंगे तो हमारा ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने भी जितना भी चीज़ देखा उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने यूज़र क्लास बना लिया है जिसके अंदर में आईडी है, नेम है, ईमेल है। तो वो सारे मेथड को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक यूज़र ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसमें वैल्यू सेट करेंगे इस कंस्ट्रक्टर के यूज़र के थ्रू। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सर्विस क्लास बना लेंगे। ये गेट मेथड है और यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिख दिए यूज़र को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, इसमें वैल्यू पास करेंगे। तो एक क्या करते हैं हम लोग, एक यूज़र सर्विस क्लास बना लेते हैं। तो इसको इस तरह से बनाते हैं कि पहले एक हैश मैप बना लेते हैं, प्राइवेट मैप लॉन्ग यूज़र। एक बना लिया हम, सपोज एक डेटाबेस से यूज़र फेस कर रहे हैं, उस तरह का एक सिनेरियो बना रहे हैं। यूज़र सर्विस में हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र डेटाबेस न्यू हैश मैप बना लिए। यूज़र डेटाबेस डॉट पुट जॉन टेस्ट डॉट कॉम आ गया। सिमिलरली हम एक दूसरा वैल्यू सेट कर देते हैं और इसको दो वैल्यू हमने ले लिया इस हैश मैप में। अब एक मेथड बनाते हैं जो रिटर्न करेगा इसको, यूज़र फाइंड यूज़र बाय आईडी। तो इस तरह से हम लोग एक यूज़र सर्विस बना लिए हैं जिसमें हम यूज़र सर्विस कंस्ट्रक्टर के अंदर में एक हैश मैप बना के उसके अंदर में वैल्यू सेट कर दिए। तो हमारे पास दो रिकॉर्ड है अभी, एक जॉन का और एक बॉब का। अब हम लोग एक मेथड बना लिए हैं फाइंड यूज़र बाय आईडी। तो जब हम इसमें आईडी पास करेंगे तो हमारा ये रिटर्न करेगा यूज़र। तो हम लोग यूज़र मैन में क्या करेंगे, ये हमारा यूज़र मैन क्लास है। इसके अंदर में हम यूज़र सर्विस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हम 1L अगर हम पास किए आईडी, तो इसको जब हम लोग रन करेंगे क्या आउटपुट आ गया, हमारा डिटेल्स आ गया, यूज़र डिटेल्स। टू किए, टू करेंगे तो ये हमारा डिटेल आ गया बॉब का। अब हम लोग जब डॉट गेट नेम करते हैं तो उसका नाम आ जाएगा हमारा। यहाँ पे अगर 3 करते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है तो क्या आएगा हमारा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यूज़र सर्विस है यहाँ पे हम लोग इसका रिटर्न टाइप कर देते हैं ऑप्शनल। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शनल डॉट ऑफ। ये क्या हो सकता है, नलेबल हो सकता है, तो हम लोग यहाँ से यूज़र पास कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग के पास ये टाइप क्या है, ऑप्शनल।
तो हम लोग इसका चेंज कर देंगे टाइप ऑप्शनल। तो अब डायरेक्ट हम लोग यूज़र प्रिंट कर रहे हैं। हमारा क्या हुआ, 3 अवेलेबल नहीं है तो वो आ जाएगा एम्प्टी, और अगर अवेलेबल होगा तो ये। लेकिन हमें अगर यूज़ करना है यूज़र डॉट गेट नेम, तो गेट नेम को पहले करने के लिए हमें गेट करना होगा, ऑप्शनल है, उसके बाद गेट नेम। तो जब हम ये करेंगे तो गेट में अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा एक्सेप्शन दे देगा। तो इससे पहले हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे गेट तभी कर सकते हैं जब हम लोग उसको कंडीशन को चेक करेंगे, प्रेजेंट होगा तभी हम गेट करेंगे। तभी तो आ गया, लेकिन जब यहाँ पे वो वैल्यू डालेंगे जो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे देखो आ गया नो सच एलिमेंट। यहाँ पे गेट में क्या आया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास मेथड है यूज़र डॉट इज प्रेजेंट। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये इफ़ कंडीशन में, जो कि ये अवेलेबल नहीं है। और इस चीज़ को, एक चीज़ और, इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट में किस तरह से लिख सकते हैं, इफ़ प्रेजेंट। तो जब हम लोग होवर करेंगे कर्सर, यहाँ पे देखो रिप्लेस ऑप्शनल कंडीशन, इस पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो देखो इस तरह से यूज़र डॉट इफ प्रेजेंट, और इसके अंदर में हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा लिए इफ प्रेजेंट के अंदर। तो जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो होगा तभी प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं। और दूसरा मेथड क्या है, तो ये इफ प्रेजेंट हो गया। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं यूज़र डॉट इफ प्रेजेंट और एल्स। तो यूज़र यहाँ पे, तो इफ प्रेजेंट हुआ तो ये, नहीं तो फिर हम लोग प्रिंट करा सकते हैं यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह से इफ प्रेजेंट और एल्स हम लोग लगा सकते हैं कंडीशन। अगर टू लगा के देख लेते हैं तो अभी ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पे जो वार्निंग दे रहा है इस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि ये मेथड रेफरेंस यूज़ करने के लिए बोल रहा होगा। जब हम लोग होवर करेंगे तो रिप्लेस लैम्डा विथ मेथड रेफरेंस, तो इस तरह से भी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अगर ये होगा तो डायरेक्ट उस चीज़ को, इस चीज़ को प्रिंट कर देगा, नहीं तो अगर नहीं अवेलेबल होगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है। इसके अंदर में इसी तरह के बहुत सारे मेथड है, और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे यूज़र डॉट और एल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू यूज़र, और उसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गया। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। इसको प्रिंट कर लेते हैं। जब वो अवेलेबल ही नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट यूज़र आ जाएगा। टू अवेलेबल था तो हमारा आ गया। इस बार रन करते हैं। ये ID 3 अवेलेबल नहीं है तो हमारा नो यूज़र नॉट फाउंड यहाँ से प्रिंट हो गया, और इसमें से क्या आ गया, और एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा, मीन्स ये वाला प्रिंट हो गया डिफ़ॉल्ट यूज़र। तो ये समझ में आ गया, और ऑप्शनल में कुछ नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक था। तो इस तरह से हम लोग इस ऑप्शनल का यूज़ कर सकते हैं। और भी कई सारे मेथड्स हैं, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो दैट्स ऑल।